हैं। सुशील गोस्वामी जी महाराज हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर सनातन धर्म का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इस पूरे धर्म सूत्र को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। महाराज जी, एक ऐतिहासिक पल के साक्षी हम सब बनने जा रहे हैं। वो सभी पीढ़ियां, मुझे लगता है कि इस बात के लिए भी ईश्वर की शुक्रगुजार रहेंगी कि हम इस क्षण को अपने जीवन काल में देख सकेंगे। वे लोग जो राम को धर्म के नाम पर बांटते हैं, वो कितने अज्ञानी हैं, क्योंकि राम तो प्राणी मात्र के लिए उत्सव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। देखिए, आदि अनादि काल से निराकार और साकार की बात चलती आ रही है। राम इसलिए सबको प्रिय, जन के राम इसलिए है कि वो निराकार भी है और साकार भी है। यहाँ ये विषय का है ही नहीं, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि कण कण में राम है। बिल्कुल। कोई मजहब, कोई संस्कृति, कोई संस्कार राम से अलग नहीं है। इसका उदाहरण सबसे पहले मैं आपको दूं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा अवतार, कोई ऐसा सर्वमान्य नाम नहीं है जो पूरे विश्व में जो राम का नाम है। कंबोडिया, वियतनाम से आप शुरू करके जितने देश हैं, सब में राम की लीलाएं होती है। और वो अवशेष आज भी हैं जो ये कहते हैं कि राम साकार और निराकार दोनों स्वरूप थे। इसलिए पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए राम एक आदर्श है, राम एक भगवान है, राम एक राजा के पुत्र है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो प्रथम में लिखा, उसको बहुत शोध कार्य हुआ। मेरा ये कहना है, ये समय एक ऐसा भारत को मिला है जो भारत कहता है कि विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। उसका मूल मंत्र राम का नाम है कि राम से बड़ा, राम का नाम पूरी दुनिया में भारत को राम के नाम से न जाना चाहता है। राम एक संस्कृति का नाम है, राम एक संस्कार का नाम है, राम एक अध्यात्म का नाम है। राम जन जन में समाया है, इसलिए सबका राम है। हम अभी वहाँ एक साथ पूरा डेलीगेशन हमारा जो 31 लोगों का था, अलग अलग धर्म के गुरु भी थे और भारत के बड़े संत भी हमारे साथ थे। पहली बार ये मुबारकबाद भारत के प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी, जिसने इंटरफेथ प्लेटफॉर्म को रिकॉग्नाइज किया कि जो भारत की संस्कृति नष्ट हो गई थी, जो सर्वे भवन्तु सुखना की बात थी, उसको वापस जब तक नहीं हम देश में लाएंगे, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो मेरा ये कहना है कि इतना बड़ा प्रयास हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया और हम सब ने मुहिम चलाई है। अभी अयोध्या में सब मिलके गए थे। अब विश्वास नहीं करेंगे, 10-10 गाड़ियां, पायलट गाड़ियां, आम जनता घेरे हुए थी, जिसे ये दृश्य नहीं देखा था कभी भी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहराई सब एक साथ खड़े हैं। ये भारत की संस्कृति की देन है। हम सब मिलकर इस भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। इसलिए इंटरफेथ डायलॉग, सर्वधर्म संभाव, सबको एक साथ लेने का मौका हमें मिला है। वो राम की स्थापना का दिन 22 तारीख जो आने वाली है, उस दिन सबको राममय हो जाना है और राममय हो रहे हैं। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। ये विचार हम तक सीमित मत रखिए। इन विचारों का जो युवा जनरेशन है, उसको बताइए कि राम सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। राम को माना सबने, और गांधी ने भी यही कहा, आजादी की मूवमेंट पे भी यही बात। ये किसी पार्टी की बात नहीं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं। उन्होंने कहा कि रघुपति राघव राजा राम, उन्होंने राजा राम शब्द कहा है। पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे। जिनको सम्मति नहीं मिल रही है, विरोध कर रहे हैं, वह ज्ञानी है, उनको ज्ञान होना चाहिए। समय कीमती है, समय पुकार रहा है, विश्व जल रहा है, मानव को खत्म कर रहा है। भारत से कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, भारत ने किसी युद्ध का समर्थन नहीं किया। आज भारत फिर पूरे विश्व की शांति की एक मिसाल उठा के राम के नाम की जा रहा है और पूरी दुनिया राममय हो रही है। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतने कार्यक्रम होंगे,
ये प्रधानमंत्री की सोच ने हमारे भारतीय सर्वधर्म संसद को दिए और हमें ऑथोराइज किया, जाइए बताइए कि भारत कैसा है। और अचंबा करेंगे, इतनी भीड़ जमा हो जाती है। एयरपोर्ट पे थे तो हमने देखा कि लोग देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए परेशान थे। लोगों ने भारत की ये तस्वीर देखनी बंद कर दी थी, तो प्रधानमंत्री ने ये करके सबको फिर दिखाया। आपका आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल। जय हिंद कहता हूँ, जय श्री राम कहता हूँ, भारत माता की जय कहता हूँ। बिल्कुल।